हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। हम रात के 12 साढ़े 12 बज चुके हैं और अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं उस टॉपिक के बारे में इतनी रात को बात करने में, वो भी घर में अकेले, थोड़ा मुझे भी डर लग रहा है। तो थोड़ा सा साथ देना भाई लोगों। तो आज का टॉपिक है, एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करना चाहूँगा जिसको गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा है और इसकी कोई भी कॉपी कहीं भी किसी भी तरह से उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध है सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन ऑफिशियल तौर पे ये कहीं भी उपलब्ध नहीं है और एनी कॉमर्शियल से। तो इस ग्रंथ का नाम है नीलावंती ग्रंथ। तो इस ग्रंथ के बारे में बोला जाता है कि ये जो ग्रंथ है, पहली बात तो ये कोई किसी भी तरह का कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि ग्रंथ नाम सुनते ही हमें ये ऐसा एहसास होता है कि कोई धर्म से रिलेटेड है ये। बट ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो ग्रंथ है ये एक यक्षिणी ने लिखा था। अब यक्षिणी क्या होती है? यक्षिणी किसको मानते हैं? यक्षिणी एक राक्षसी को मानते। और बोला जाता है इस ग्रंथ के बारे में कि ये जो ग्रंथ है, अगर इसको आपने पूरा पढ़ लिया तो आप मर जाएंगे, और आधा पढ़ा, अधूरा छोड़ दिया तो आप पागल हो जाएंगे। तो भाई, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, ये तो वही वाली बात होगी। तो इस ग्रंथ के बारे में क्या करना चाहिए वो तो मैं नहीं बोलना चाहता उस बारे में कुछ, लेकिन बड़ा ही खतरनाक चीज़ है कि अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो मर जाएंगे, आधा पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बोला जाता है जो इस ग्रंथ को पढ़ लिया, समझ लिया और नहीं मरा, उसमें इतनी दैविक ताकत आ जाती है कि वो देवी देवताओं तक से बातचीत कर सकता है और अपार धन कमा सकता है और बहुत ही शक्तिशाली बन सकता है, इवन दिमाग पढ़ सकता है। तो लेकिन ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या कोई भी इतना बड़ा जोखिम उठाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस ग्रंथ के बारे में अगर बोला जाए, ये ग्रंथ की अगर बैकग्राउंड स्टोरी है तो कुछ इस तरीके से माना जाता है कि एक छोटे से गांव में, मतलब भारत के ही एक गांव में, एक स्टेट का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उसी के एक गांव में एक 14-15 साल की एक लड़की थी जिसका नाम था नीलावंती। वो एक किसान की बेटी थी और वो नीलावंती थी, उसमें बहुत ताकत थी। वो कीड़े मकोड़े, भूत पिशाच, पशु पक्षी, मरे हुए लोग, इवन पेड़ों से सबसे बात कर सकती थी। उसमें वो ताकत थी। वो रात को अक्सर जंगल में जाया करती थी, अकेले भटका करती। इवन वो ये भी बता देती थी कि गड़े हुए खजाने किधर है, जिसकी वजह से उसको, उसके परिवार को काफी धन भी प्राप्त। तो ये इस चीज के बारे में वो, और वो लड़की काफी लोगों से अलग थी, मतलब वो बाकी बच्चे लोगों में घुलती मिलती नहीं। तो इन सब हरकतों की वजह से उनके जो पिताजी थे उस नीलावंती के, वो बड़े परेशान हो गए, क्योंकि वो कौन चाहेगा कि उनकी बेटी रोज रात को जंगलों में भटके। तो इसलिए उनकी जो मतलब जो पिताजी थे, वो अपनी बेटी नीलावंती को लेकर जंगल में ही शिफ्ट हो गए, जंगल में ही रहने लगे। और नीलावंती रात को, क्या कहते हैं, भूतों से बात करती, पिशाचों से बात करती, पेड़ों से बात करती, और क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जो वहाँ पर आत्माएं होती हैं जो पेड़ों पे होती, उनसे बात करती थी। तो ये सब बात करने के बाद, और इवन जो खजानों और वो जो भूत पिशाच थे जो जिनसे वो बात करती थी, वो उनको बताते थे नीलावंती को कि खजाना कहाँ पर है, यहाँ पर सोना है, यहाँ पर पैसा है। तो पैसे और सोने की उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसके बाद माना जाता है कि वो एक व्यापारी से मिली, और वो व्यापारी से मिलने के बाद उस व्यापारी के साथ प्यार में पड़ गई। और उस व्यापारी के साथ प्यार में पड़ने के बाद उसने, नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह करने का फैसला किया। और बाद में ये पता चला कि वो जो व्यापारी था, वो व्यापारी एक पिशाच था, और वो नीलावंती की ताकत और नीलावंती की शक्तियां लेना चाहता था।
इससे पहले, उस व्यापारी के मिलने से पहले, लीलावंती ने वो ग्रंथ लिखा, लीलावंती ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं। उसमें ऐसा लिखा, वो लिखा कैसा, वो लिखा किस चीज़ से उसने? उसने जानवरों की बलि दी, और उस बलि के खून से उसने वो ग्रंथ लिखा। और वो ग्रंथ में उसने सारे वो सीक्रेट लिखे, सारी वो चीज़ जिसकी वजह से वो उसको वो शक्तियाँ, जिस शक्तियों का इस्तेमाल करती थी, या उस शक्तियों का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, वो सब सारे राज उस ग्रंथ में लिखे। तो उस ग्रंथ के लिए वो व्यापारी, जो पिशाच था असल में, एक इंसान का रूप लेकर लीलावंती से विवाह करने आया, ताकि वो ग्रंथ को पा सके। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आखिर में नीलावंती ने वो ग्रंथ तो पिशाच को दे दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने वो श्राप दिया कि ये ग्रंथ पूरा पढ़ने के बाद जो भी पढ़ेगा वो मर जाएगा, जो आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। और पिशाच ने जैसे ही वो ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, तो वो पागल होने लगा, सर में दर्द होने लगा, वो पागल होने लगा। तो ये ग्रंथ नीलावंती ग्रंथ बोला जाता है। इसको काफ़ी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, और ऐसा बोला जाता है जिन जिनने ट्रांसलेट किया उस कोई भी जिंदा नहीं बचा। फाइनली लोगों की मौतें होने लगी, ऐसा बोला जाता है कि लोगों की मौतें होने लगी इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद, और गवर्नमेंट ने इस ग्रंथ को बैन भी कर दिया। एक बहुत ही अननोन अजीब सी स्टोरी ये भी बोली जाती है कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उनकी मौत का कारण भी ये ग्रंथ पढ़ने की वजह से ही हुआ था। ऐसा बोला जाता है, मैं कुछ क्लेम नहीं करता, लेकिन ऐसा कई जगह, कई यूट्यूब इवन चैनल्स पे भी मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने वो ग्रंथ पूरा पढ़ लिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। अब क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या बनावट है, ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, ये ग्रंथ कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ना भी किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, ना ही कहीं कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और ना ही मैं चाहूँगा कि आप लोग इस ग्रंथ को ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ चीज़ों का छुपा होना ही बेहतर है। कभी कभी अज्ञानता ही उपाय है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों में फंसे, लेकिन थोड़ा सा मनोरंजन, थोड़ा सा चटपटी बातें हो जाती हैं, और थोड़ी सी जिज्ञासा जो जाग जाती है। इसकी वजह से आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। और जितना भी इस ग्रंथ के बारे में सच्चाई है, या जो भी आपको लगता है कि सच्चाई नहीं है, झूठ है, बनाया हुआ है, ये सब कहने की बातें हैं, ये सब विचार विमर्श में आप तक छोड़ देता हूँ, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इस बारे में क्या लगता है। धन्यवाद।